वंदनं सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम दादू गेब माई गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया दक्षा अगम अगाध दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार निर्धन धनवंत कर दिया गुरु मिल्या दातार दादू देखूं दयाल की गुरु दिखाई बाट ताला कूंची लाए कर खोले सभी कपाट सतगुरु अंजन बाहिर कर नैन पटल सब खोले बेरे कानू सुनने लागा गूंगा मुख सू बोले सतगुरु दाता जीव का श्रवण शीश कर नैन तन मन सौंज सवारी सब मुख रसना अरूबैन राम नाम उपदेश कर अगम गमन यूं सैन दादू सतगुरु सब दिया आप मिलाए ऐन सतगुरु पशु मानस करे मानस ते सिद्ध सोय दादू सिद्ध ते देवता देव निरंजन होय बोलियो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग श्रीमद् भागवत चतुर्स्कंध उनमें जो राजा पृथु जी के जो है परंपरा से राजा प्राचीन हुए हैं उनकी बुद्धि कर्ममय लगी हुई थी। जो कर्म कांड में लगे हुए होते हैं वो जीव कभी संसार के इस फेर से वंचित नहीं रहता। उसमें जो है बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहते हैं। ये कर्म कांड ये बात भागवत करने वाले पंडित ब्राह्मण कहते हैं क्यों वो कर्म कांडी होते हैं। और भी सब आश्रमियों को जो संग में आने वाले को कर्म कांडे में ही फंसाते हैं। कर्म कांडे में मोक्ष नहीं। ये संसार के जन्म और मरण का दुख कभी नहीं छोड़ते। इनसे जो है अध्यात्म में पहुंचे तत्व ज्ञान में पहुंचे जब भी जीव का संकट दूर होता है। तो राजा प्राचीन बहु ने नारद जी से ये प्रश्न किया कि महाराज मुझे इस पंजे से निकाला। नारद जी महाराज ने उसे राजा पूर्जन की कथा कही। पूर्जन राजा थे और वह अपने सामान जो है नगरी ढूंढने के लिए गए। जो सारी बात उसने जो है 100 बरस तक उसने जो है नगरी में रहते रहते और उन कई प्रकार का उनको दुख नहीं था। अब चंड भेग और काल कन्या ने आकर उसके 360 जो है गंधर्व थे साथ हर वह राजा की नगरी को लूट ली है। और उनमें जो 5 सिर वाले शरत भी दुखी हो गए, बेचारे कहाँ तक रहे। और राजा के वह जो कुटुंबी लोग थे सभी स्त्रियों लगा भर्ती कहते हैं, क्षेम सेवकों को भर्ती कहते हैं। क्षेम सेवक स्त्री कुटुंब के लोग और भी जो है प्रजा के लोग सब राजा से जो है वो पहले वाला प्रेम नहीं है, सब विमुख।
इससे जो है वो राजा दुखी हो करके और नगर को छोड़ना पड़ा। अंत में उनकी बुद्धि जो स्त्री माया थी वो एक राजा के जाकर कन्या, और उस स्त्री सुक्तमी ने जो है फिर भी अपने जीवन को नष्ट कर दिए। फिर वहाँ से उनको जो है शुद्धि मिली। तो ये सारी कथा सुन करके राजा प्राचीन ने कहा कि भगवान मेरी बुद्धि समझ में आपके वचनों का अभी प्यार पूरा नहीं है। राजा प्राचीन ने कहा नारद जी को, आपका जो वचन है मेरी बुद्धि इतनी जो है तीखी नहीं है, यानी इतनी तेज नहीं है जो मैं आपका शब्द न समझ सकूं। पूरी समझ में नहीं आई कि ये हुआ क्या, आप किसके लिए, कौन राजा पूजन है और कौन उनको जो है, कौन भारिया थी, चंडीगे कौन थे, 5 सिर वाले सर्प कौन थे, ये पूरा जो है मैं नहीं समझ सकता। विवेकी पुरुष इनका तात्पर्य समझ सकते। हम कर्म में मोहित है। महाराज मेरे को ये दूसरी बात और क्यों इनकी जो है पूरी अपनी भाषा में है, यानी इनका तात्पर्य अर्थ कही है वो बताओ। नारद जी ने कहा राजन ये सीधी सादी बात अपने पास ही है, दूर नहीं है। जैसे महाराज ने पूरा ज्ञान और भक्ति का बारे में, योग का बारे में एक ही शब्द में सूझा थी, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, साधना, सबका सार कोई है। महाराज ने कहा तुम्हारा मित्र तुम्हारा मित्र तुम करना है, तुम ही लेवो पिछान, दादू दूर न देखे प्रतिबंध जो सारी जो है वो सबका सार बता दिया कि तुम्हारा तो तुम्हारे पास ही है, तुम बारे क्यों ढूंढ रहे हो। वैसे नारद जी महाराज ने कहा कि देख राजन ये बिल्कुल सीधी सादी बात है। नारद जी ने कहा राजन पूर्जन नगर का निर्माता ये जीव है। पूर्जन जो नगर में रिया है उनका निर्माता कौन, बनाने वाला ये जीव है। जो जीव के संकल्प है इनको ही मन कहते हैं। तो उनके लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैर वाला या बिना पैरों वाला शरीर रूपी पुर तैयार कर लेता है। ये जीवी जो है कर्म के अनुसार 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, अनेक पैर वाले शरीर को तैयार कर देता। उस जीव का सका जो अविज्ञात नाम से कहा गया है, अविज्ञात वह ईश्वर है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों में जीवों को उनका पता नहीं चला। जीव ने जब सुख दुख रूपी सब प्राकृतिक है विषयों को भोगने की इच्छा की है, तब तो उसने दूसरे शरीर की अपेक्षा 9 द्वारा और कई शरीर है, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, कितने और ज्यादा पैर वाले जो है, तो इस जीव ने कौन सी नगरी जो प्रसन्न करी है जिनके 9 द्वार, 9 दरवाजा, 2 हाथ 2 पैर, मानव देह ने पसंद किया कि ये नगरी में मैं रहा, ये मानव शरीर मिला, इसके 9 दरवाजा। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पूर्वजन की स्त्री जानो। एक तो बुद्धि है, एक अविद्या है, ये दोनों इनके स्त्रियां। इसी के कारण देह और इंद्रियां आदि में मैं मेरापन का भाव उत्पन्न होता है। बुद्धि से, बुद्धि में अविद्या आ गई जब ये अहंकार उत्पन्न होता है, मैं हूँ, मेरा है, ये मेरापन जो है ये अहंकार उत्पन्न करता है। आज सब लोगों के ये अहंकार घुसे, चाहे छोटे हो बड़े हो, छोटे बड़ा तो शास्त्र में माने ही नहीं गए। शरीरों में जीव सबके एक ही है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे हो। और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा
वह विष्णु को जो है दौड़ लगाते हैं। 10 इंद्रियां इनके मित्र है। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं। अब 10 ही जीव के मित्र है, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिय बताई है, 5 कर्म इंद्रियां, ये इनके मित्र है, जिसमें कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इनमें सब प्रकार के अधर्म धर्म सब कुछ होते हैं। ये जगह महाराज कहते हैं विष अमृत घट में बसे, और दोनों एक के ठाम माया विषय विकार सब अमृत हरि का नाम, दोनों अपने पास ही है, दूर नहीं है। चाहे आप जहर खाओ चाहे अमृत खाओ, भगवान ने देखो कितनी छूट दे रखी है। अब जबरदस्ती अमृत ने छोड़ जहर खावे, बोलो परमात्मा का क्या दोष है? परमात्मा का कोई दोष नहीं। इनमें इस प्रकार ज्ञान और कर्म होते रहते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही इनकी शक्तियां हैं। प्राण अपमान ज्ञान उदान समान रूप 5 वृत्तियां। नगरी की रक्षा करने वाला जो 5 फन का जो सर्प है, मैंने बताया कि 5 फन का सर्प कल ये प्रसंग में आए थे, वो इस नगरी की रक्षा करे। 5 फन वाला जो सर्प है, दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक ये मन है। 11 महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय, 5 पंचाल देश है। ये 5 विषय, 5 विषय किनको कहते हैं? रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये 5 विषय। और ये 5 विषय का मैंने यो मन पशु, एक एक विषय में जानवर मर जाते हैं। देखो ये सत्संग का मैंने बहुत बार आते हैं, और ये निजी चीज़ें हैं, इनके तरफ मनुष्य बहुत ध्यान देते हैं कि एक विषय हाथी के होता है सपृष्ठ का, जो कागज के ऊपर काली सही की हथनी मांड के अज्ञा हाथी जलाशय में जल पीबा आते हैं, वो खड्डा खोद के ऊपर चपका देते। हाथी आते हैं उसमें जल पी करके जो एकदम वो खड्डे, वो काली सही की हाथी नहीं समझे, वो सपृष्ठ के मारे ऊपर पड़ते हैं, तो कागज तो फट जाता है, वो खड्डे में गर्क हो जाता है। 5 हाथ दंत वो पूजो जगह। हर आदमी भी वो लोटे जब बैठो बस जमीन पर सुतो तो को, खाट में सुतो तो को, अगर थोड़ो जो अवकाश न मिले लोटो बगो खड़ा न बस, चाहे कितना ही बलवान हाथी शो खाडो होवे कि बरोबर मारो शो हो, तो थोड़ो ना अवकाश न मिले बाहर न निकल सकता। महीने को महीने थड़पो करा तो चलो। जब उनको जो भूखा मरता तो को 5-7 दिन में उनकी जो है बल खत्म हो जाए, फिर उनके जो है पावड़ों एक पहाड़ गारो थोड़ो कर, और वे लोग भाला मार मार के बाहर निकाल लेते, अपना अधीन कर देते। हाथी लकड़ी में थोड़ी मांगते, मैं थोड़ी का अंगूश बताओ भाले के खट मुंडा देते और अपना अधीन कर लेते हैं। द्वारे गांव में नचाए पड़ते दिया पड़ते हैं। एक विषय में फंस गया, जैसे सूंगबा का मीना भौरा, कमल का फूल ने सूंगबा ने कमल में जा घुसा। उनको पता नहीं कि ये कमल सूर्यमुखी है, जब सूर्य जो नहीं दिखेगा तो ये आप गिरा, उनको ये पता नहीं। वहाँ सुगंध का महीने जो सूर्य अस्त हो गया, कमल गला। रात में आते पानी पीने के लिए आए, पग तला कमल आ गया, फसल के मार दिया, मर गया उसने। उनके ये विषयता सुनने। हिरण होता है वो कानू को राग, बेना को राग, शिकारी बेना को राग सुना, कड़ुआ राग के महीने वन कहीं नहीं दिखे, शिकारी मौत कहीं भी नहीं दिखे, उनके सामने जावे तीर लगा के मार देते। वही एक विषय में मर गया, केवल राग के विषय। देखने के विषय का महीने जो है पतंग होता है, दीपक में देखते ही पहले उसमें पड़ते हैं, अपनी जान दे देते। वो नजर के मारे पतंग नष्ट हो गया। इससे ये जो है एक एक विषय का महीने जानवरों का नाश हो गया।
वो 5 विषय मनुष्य के लगे। बोलो कैसे छोटे? अपन कहते हैं अरे ज्ञान नहीं है, अरे मुक्त नहीं है, सुखी क्यों नहीं होता? सुखी कहीं वो 5 विषय में पड़े हुए हैं। ये 5 विषय ये पांचाल देश है, जिसके बीच में वे 9 दरवाजा वाला नगर बसा हुआ है। ये 5 ही विषय के बीच में ये शरीर है, इनके 9 दरवाजा है। नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए थे, वह 2 नेत्र है, 2 नासिका है, 2 करण है। इनके साथ मुख है, उपशिष्ट और बुद्धा, ये 3 और मिलाकर है कुल 9 दरवाजा है। इनमें होकर ये जीव इंद्रियों के साथ ये 12 विश्वों में जाते हैं। इनको मानना होता कि मैं बहुत सुखी, सारी ये 9 इंद्रियां काम करती है। और ये जीविका में जो है अपने जो काल कन्या है, वो इनको पता नहीं है कि काल मेरे सिर पर है। काल अखंड है, खंडित नहीं है, ये सत्संग में पता लगता है। और ये वह मर गए, अकाल मृत्यु मर गए। अकाल मृत्यु कोई मरती नहीं। लोग कहते हैं कि कोई मार दिया, खड्डे में पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, ये तो अकाल मृत्यु में। अकाल मृत्यु होती नहीं। काल सदा अखंड है, खंडित है ही नहीं। काल एक शरीर लगा करके लाख करोड़ अरब पूरा ब्रह्मांड को भी गायब कर देता है। तो अकाल मृत्यु कैसे हुई है? काल ही है। महाराज भी कहते काल तुम्हारे खंड पर और सदा बजावे तूर। सदा को मतलब कमी, यानी जो है अवकाश ही नहीं। सदा बजावे तूर, काल हरण करता पुरुष क्यों न समावेश। ये पता नहीं कि काल से रक्षा करने वाला मेरा इस संसार में कोई नहीं है। ये प्रत्यक्ष है। जो मर्यो है कोई काल की रक्षा करियो, घर का, कुटुंब का, धन से कोई भी नहीं कर सकता। मरना स्वयं को ही होता है। कौन रक्षा करेगा? अरे रक्षा करने वाले जो बनाने वाला है, महाराज कहते हैं काल डरे करतार थे जे जे तुम आदेश। जो काल को बनाने वाले करतार है, अपना नयनता करतार है, उनको तो याद ही नहीं करते। बोलो काल से कैसे बचेंगे? ये नंगर में एक एक 2-2 जो 9 दरवाजा वाला जो है शरीर है, इनमें ये जीव रात दिन इंद्रियों के विषय में दौड़ते हैं। देखो इनको पता नहीं कि काल तुम्हारे सदा अखंड है, कभी तेरे को ये नगरी का जो है उजाड़ कर दे, ये पता नहीं लोग। इनमें 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मुख, ये पूर्व है। ये 5 पूर्व के द्वार है। दाहिने कानों को दक्षिण का और बाएं कानों को उत्तर का द्वार बताया। गुद्दा और उपशिष्ट ये नीचे के 2 छिद्र पिछम के द्वार माने गए। इनमें खगोता और अन्य मुखी नाम के 2 द्वार एक स्थान पर बताए गए, वह नेत्र है। तथा और निर्वाजित नाम का देश है। इन द्वारों में जीव है चक्षु इंद्रियों की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु कहते आंखें। पहले धूमान नाम का सका कहा गया। धूमान नाम का इनका सका था। दोनों नासिका छिद्र की नली, नालिनी नाम के द्वार और नालिना का विषय गंध, यह सोरम देश है। ये नाक को बताया। ग्राणे इंद्रियां अवधूत नाम का जो मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है। इनमें रहने वाली इंद्रियां विपर्ण है। और रस से रस विष नाम मित्र है। रस लेने वाली इंद्रिय कौन है? जिव्या। वाणी का व्यापार आपना है। तरह तरह का अन्न, बहुधन तथा दाहिना कान, ये वारिया कान देव कहा गया है। कर्म कांडीय रूपी प्रकृति मार्ग है। ये कर्म कांडीय रूपी जो है ये प्रकृति मार्ग है, ये शास्त्र है। उपासना कांडीय रूप निर्वृत्ति मार्ग का शास्त्र ही कर्म सा दीक्षण और उत्तर पांचाल देश है।
इन्हें सब इनमें है, प्रवृत्ति इनमें है, निर्वृत्ति है, सकामता है, निष्कामता है, जहर है, अमृत है। इन नगरी में बोलो कौन सी वस्तु नहीं है जो बाहर है? सारे ब्रह्मांड में वस्तु है, सारी इस नगरी में है। पिंड सो ब्रह्मांड है। सर्वन इंद्रियां सूत्रधार की सहायता से सुनकर जीव कर्म से पितृयान देवयान मार्गों में जाते हैं। कानों से सुन करके पितृयान मार्ग में जाता है, देवयान मार्ग में जाते हैं, नीचे की ओर गिरते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। ये सब शब्दों से होता है। शब्दों से गिरते हैं, शब्दों से जो ये करते हैं, शब्दों से ये निर्वर्ती मार्ग को पकड़ लेते हैं और इससे शब्दों से ये मोहित हो करके ये प्रवृत्ति मार्ग को पकड़ लेते हैं। प्रवृत्ति मार्ग संसार कहा गया है। प्रवृत्ति मार्ग में ये सब अच्छा लगे, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये धन है, ये गाय भैंस हाथी घोड़ा मकान है, ये शरीर है, ये सब प्रवृत्ति मार्ग में अच्छा लगे। और निर्वृत्ति मार्ग में एक है, मैं जीव हूँ, मेरा नहींता परमात्मा है, ये सब झूठे हैं, वे निर्वृत्ति मार्ग है। इनमें पतलियान मार्ग और देवयान मार्ग को ये शब्दों से जाते हैं। ये उपशिष्ट आसुरी नामक पीछे में द्वार है। इनमें ग्रामक नामक देश और उपशिष्ट नाम का मित्र है। गुद्दा निष्टि नाम का जो पीछे में द्वार है। नरक वेशन नाम का देश और गुद्दा से उपशिष्ट वायु गण नाम का मित्र है। यानी जो मूल द्वार से जो है जो खाते हैं वह रंग जो रसायन सब जगह शरीर में पहुंच जाते हैं, बाकी का कचरा होगा वो मूल द्वार के अलावा बाहर फेंक देते हैं। हाथ और पांव है, उन्हीं की सहायता से जीव कर्म से काम करते हैं, जहाँ तहाँ जाते हैं। पैरों से जहाँ तहाँ जाते हैं, हाथों से जहाँ तहाँ वजन उठाना, कोई भी काम करना। देखो हाथों से ऐसा काम होता है, अशुभ परोपकार होगा तो अपन जीव को संकट से बचा देते हैं, आशीर्वाद मिल जाते हैं। कोई आदमी पसड़ी हो, दुखी हो, कोई जीव हो, हाथों से उनको निकाल देते, छुड़ा देते हैं, उन दुख से बचा देते हैं। ये मनुष्य का हाथ, और ये हाथों से जो है मनुष्य को मार देते हैं। दो ही काम हाथों से होता है। हृदय अंतपुर है। अंतपुर कौन है? ये हृदय है। इनमें रहने वाला मन विशुचि विश्चिन्न नामक प्रधान सेवक है। जीव इस मन के स्वादी गुणों के कारण प्रसन्नता, हर्षता, विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। जीव साक्षी रूप के होके रहते हैं और मन के कारण हर्ष होता है, शोक होता है, दुख होता है, सुख होता है, नरक मिलता है, स्वर्ग मिलते हैं। ये सब मना बैठा है। जीव थू मन की, और भी दूजा संत भी साक्षी दी है कि जीव थू मन की मत माने। मन नरक में ले जावा दो थाना। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के कहे मत चालो। अरे सजनू ये मन पलक पलक में। कोई आदमी सजन है, कुसंग बस उनके बुरा काम हो गया, चोरी जारी हो गई, पकड़ा गया, वो हाथ जोड़ के कहते हैं ये मन बिगड़ गया, मेरा कोई दोष नहीं, मेरा मन बिगड़ गया, मुझे बख्श दो, माफ कर। ये मना करता है। बुद्धि राज महीनी पुरजनी, ये बुद्धि इनकी स्त्री है मन की। ये सब प्रकार सपन अवस्था के विकारों को प्राप्त होती है। जागृत अवस्था में इंद्रियां आदि को विक्रांत करती है बुद्धि। इनके गुणों से लिपत होकर आत्मा जीव कभी इसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुसरण करने का बांझ होता है। यद्यपि वस्तुत वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है। ये रथ है, यानी रथ है जो कौन है? यह शरीर है। इनमें ज्ञान इंद्रियां 5 घोड़े जुटे हुए हैं। देखने में
संवत्सर रूप काल के समान ही उनका अपरिहित वेग है। यानी जो यो रथ चाले है घोड़ा जोत करके, जो मानो काल खा रहा है। अब महाराज ने इस श्लोक के ऊपर बहुत सरल शब्दों में कहा कि सर्वर पानी तरवर छाया, निस्दिन काल ग्रासे खाया। सूरज चांद कह समझाए, दिन दिन आयु घटती जाए। कल सूर्य उग्यो आज उग्यो, ये समझा रहा कि मैं कल गया आज आ गया, शरीर की अवधि खत्म हो गई। कई वस्तु घटी संसार में, श्वास घटी और कोई वस्तु नहीं घटी। ये श्वास वापिस नहीं मिलेंगे। 1 मिनट में 15 श्वास गणे हैं सज्जन लोगों में कि 1 मिनट में ये शरीर में 15 श्वास बाहर निकले, वह नहीं मिला। तो दिन रात होता है 24 घंटे। 24 घंटों के कुल श्वास कितने हुए? 21,000। ये श्वास जो है वापस नहीं मिलेंगे। रोज एक ढांग टूट रही है। ये जो जब श्वास खत्म हो जाएंगे ना, सारा खेल बिगड़ जाएगा। कोई भी जो खेल जो मान लो है वो कोई सताई नहीं है, सब रेत का मेल था। सब रेत का मेल डसने में कोई देर नहीं लगता। वास्तव में यह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये दोनों प्रकार के कर्म है, दोनों पहिया है ये रथ के। एक पुण्य है एक पाप। 3 गुण ध्वजा, 3 गुण में ध्वजा लगी थी रथ के ऊपर। 5 प्राण डोरियां है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का शतान है, हृदय में बैठो। दुख सुख आदि इसमें द्वंद जूते हुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय इसमें रखे हुए आयुध है। 5 आयुधों से इनकी जो है जीत हार होती है। 5 ही आयुध है। 5 ही विषयों में अगर विषयों में फंस गए हार हो गए, विषयों को छोड़ दिए जीत गए। आयुध है। तमंचा आदि 7 धातु है, आवरण है। 5 कर्म इंद्रिया इनकी 5 प्रकार की गतियां हैं। इस रथ पर चढ़कर रति रूप ये जीव ये मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ लगाते हैं। अच्छा रथ में बैठ योग मन खई करा है मृग तृष्णा। गर्मी का दिन में रेगिस्तान का मीना मृग नाम हिरण, वह जल के लिए इधर उधर देखते हैं, प्यास लगती है। तो वहाँ नीचे ने जो है रेत, सूर्य की गर्मी ऊपर से नीचे रेत में भाप है। हिरण समझे कि वो जलाशन विरुद्ध हो और दौड़ लगावे। जाओ देखिए दौड़ लगाओ तो आगे चलता रहे, दिखते रहे। वह जो दिखा हुआ ना सरोवर जल नहीं मिलता, उद्यम था करके कठिन नहीं दिखे तो उनमें दिक्कत जिदी ने नाला नहीं दिखे फिर इधर लगाते हैं। ये से दिन भर दौड़ लगा के थक के चाहे वो मरी जाओ लेकिन उसको जल नहीं मिलता है। ऐसे मनुष्य इस संसार के विषय में दौड़ के जो है अंत में मरी जाते हैं। लेकिन तरपति किसी की न हुई आज तक, न पहली हुई तो अभी हो। 11 इंद्रियां इनकी सेना है तथा 5 ज्ञान इंद्रियां द्वारा उन्होंने इंद्रियों के विषयों को अन्य पूर्व ग्रहण करना ही इनका शिकार खेलना है। जिनके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर चंड बेग नाम का गंधर्व राज है। वो चंड बेग जो कहा है कि वो चंड बेग आए, वो कौन है? काल। काल आता है ना, उनका आगे किसी का बैर नहीं चलता। उनके आदिन जो 360 गंधर्व बताए गए वह दिन रात है। 1 साल का दिन रात 360 होता है। 360 ही दिन होता है, 360 ही रात्रि होती है। वे बारी बारी चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को खत्म कर रहे हैं। जो दिन निकला जो आयु खत्म हो रही। बलद अवस्था ये काल कन्या है, बुढ़ापो है ये काल कन्या बताइए। उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। काल कन्या ने कौन पसंद करता? बुढ़ापा ने कोई भी मनुष्य पसंद करते नहीं।
लेकिन ये मानता भी नहीं। वो मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का श्रृंगार करने के लिए बहिन बांधकर स्वीकार कर लिया। आदि मानसिक क्लेश और व्याधि रोगा आदि शारीरिक कष्ट, इनमें यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक तथा प्राणियों से पीड़ा पहुंचा शीघ्र मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत उग्रण जावर, ये इनके भाई है सब काल करने। बुढ़ापो आ जावे, अरे मेरे को ठंड लग रही, अरे मुझे बहुत गर्मी हो रही है, अब मुझे जामुन छट गया यानी बुखार छट गया। ये काल कन्या का भाई है, सैनिक है। ये इनको जो है काल कन्या आवाज ये फैली आ गया है, ये उनको जो है उनके कब्ज में करा देते हैं। जामुन है, शीत है, उरण है। इस प्रकार ये दे अभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक आदि अध्यात्म आदि जो जितने भी जो विकार है दैविक कष्ट भोगता हुआ ये 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में रहते हैं। पहली मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई थी। धीरे धीरे पूरा कलयुग आएगा तो 20 वर्ष की मानी गई। सतयुगों में 1 लाख वर्ष की मानी, इसलिए सतयुगों में धीरे धीरे कमी होते होते त्रेता युग में राजा दशरथ 10,000 वर्ष का हुआ तो रामचंद्र जी के अवतार थे। और कलयुग का महीने लागते हुए 100 वर्ष और अंत में कलयुग में 20 वर्ष की आयु हुई। तो ये 100 वर्ष की समय में इनकी रचना हुई है भागवत, तो 100 वर्ष की आयु है। वस्तुतः ये वर्ष से 100 वर्ष तक शरीर में रहता है। अब ये बात ने पढ़ तो दीगर 100 वर्ष की वायु मनुष्य, अरे ये भागवत की रचना द्वापर में हुई अंत में, और वहाँ भक्त में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की रहेगी, इसलिए 100 वर्ष की 100 वर्ष की आयु मनुष्य की रहती है। वस्तुतः 100 वह निर्गुण है, किंतु प्राण इंद्रियां और मन के धर्मों को अनेकों अपरित कर वे मेरेपन में अभिमान से बंद कर शुद्ध विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्मों में करते रहते हैं। ये यद्यपि स्वयं प्रकाश है, ये ज्ञान नहीं है। तरह तरह के कर्मों में फंसे हुए तरह तरह के कर्म करते हैं और आप नष्ट हो जाते हैं, उनको स्वयं को पता नहीं। हलन भी आप सब करता है, आप स्वयं ही प्रकाश है। यद्यपि जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ एक जीव रहता है। आप परमात्मा ने कौन जाना बोलो, अगर जो कोई परमात्मा ने जानो है तो परीक्षा करो, बोलो वो कैसे जो है कहेगा कि मैं परमात्मा को जानता। अगर वो कह देगा कि हाँ परमात्मा है, परीक्षा कैसे की जाती है। आप इनको ये समस्या है शब्दों की, कैसे समझे। आज के करीबन 700 वर्ष और 500 के बीच में या 500 वर्ष ऊपर 700 के पहले महाराष्ट्र में नामदेव हुए। भोजन बना करके बाहर रखा, गर्मी का समय था और मकान में घी का जो बर्तन लेने गए, इधर से श्वान आए, उस रोटियों को मुंह में भर के रवाना था। नामदेव जी ने देखा, भगवान ले गए बना चोपड़ी। बोले भगवान बना चोपड़ी है, चौपड़ने दो इनको। कुत्तों तो देखा बना मारे रोटी ले आई, पर वहाँ रोटी ने मुंडा में आगी, छोड़ा कोने भाग्यो। और नामदेव जी कहते हैं भगवान बना चोपड़ी है, ये बना चोपड़ी है। 3 कोस तक भज अंग पर पसीनो आ गयो नामदेव जी के। भरत शरीर हो, वह महाराज ने कहा कि आगे पीछे संग रहे, आप उठाए भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजन। जब नामदेव जी का पसीना आ गया, दुखी भी है भाग करके, तो कुत्ते में भगवान कर गए। बोले नामदेव मैं कुत्ते में मैं हूँ कि कथू किसी जगह पर।
ये जो है स्वयं प्रकाश है, ये भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक गुणों में बंधा हुआ रहता है। जान गया वो नामदेव जी जान, अपन नहीं जाने, बहुत कमी है अपन, कहाँ जाने, नामदेव दिशा कटेगी, नहीं जाने। उन गुणों का अभिमानी होने में वह विवश होकर सात्विक राजस तामस कर्म करते ही रहते। भाई 5 विषय में फंसे हुए हैं, निज बात यही है। 5 ही विषयों में जो मुंडा का वो जो विचार नहीं करते हैं, कभी राजस का कर्म कर डालते हैं, कभी सात्विक कर्म और कभी तामस कर्म, इनमें लिपटे हुए रात दिन इनमें लगे हुए रहते हैं तथा इन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न को मतलब अनेक योनियां, 84 लाख उसमें जन्म लेना पड़ता, ये कोई टाल नहीं सकते। तूने जैसा कर्म किया वैसा, को काऊ के सिर नहीं साहिब देखे सब घट नहीं, जैसा करे तैसा पावे, को काऊ का सिर नहीं। वह कभी तो सावित कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुबल स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छे कर्म सात्विक कर्म के स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोगों में जाता है, वहां से तरह तरह के कर्मों का कलेश उठाना पड़ता है। और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुत तमोगुणी योनियों में जन्म लेते हैं, खूब दुखी दुख है। ये 3 ही कर्मों में वो जीव बचमा फंसे तो को है, जिन्हें शुद्धि नहीं है, कब अपन कहीं करना, ये कोई शुद्ध नहीं है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर अज्ञानांध जीव कभी पुरुष कभी स्त्री। कोई कोई लोग कहते हैं नहीं, जैसे मनुष्य स्त्री है पुरुष है, वैसे पशु पक्षियों में भी स्त्री पुरुष, स्त्री का स्त्री पुरुष का पुरुष, गलत बात। पुरुष का स्त्री हो जाते हैं, स्त्री का पुरुष हो जाते हैं। लोग मन ग्राम की मोकड़ी फेंके, शास्त्र सम्मत नहीं। कभी ये जीव राजा बनते हैं, कभी रानी भी बन जाता है। अरे कभी ये श्वान बने तो कभी श्वान कुत्ती भी बन जाता है। ये कभी स्त्री कभी पुरुष कर्मों के अनुसार, कभी नपुंसक भी होते हैं। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर में भटकता हुआ अपने प्रारब्ध अनुसार डंडा खाता रहता है, कहीं भात खाता है, इसी प्रकार ये जीव चित्त के नाना प्रकार की वासना लेकर और ये ऊंचे नीचे मार्गों में ऊपर अथवा मध्य में भटकता हुआ रहता है। ये सुख दुख कर्मों से भोगते रहते हैं। कुत्ता के समान यो जीव है। घर घर में भूख को मारो डंडा खाते पड़ा, खटक खटक रोटी मिल जाएगा, खटक 2-4 डंडा पड़ा, फिर भागे। ऐसे ये जीव भटक रहा है। जो लोगों ने समझ नहीं है और फिर ज्ञानी बन के बैठते हैं, ओ हम तो ज्ञानी है, हम कहते हैं वह सही बात है। अरे मानो शास्त्र सुनो, थाने पत्तो पड़ जाओ कि आप कताब समझा, कतरी समझ आप सुनो तो करिए शास्त्र। कुत्ता की नहीं घर घर में भटक रहा है, योनि अनेक योनियों में भटक रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, फिर भी कह मैं तो ज्ञानी है, मुख्य हूँ जो सही बात है, वो लोग कैसे माने। अधि देविक है, अधि भौतिक है और अध्यात्मिक है। इन 3 प्रकार के दुखों से किसी भी एक जीव का सर्वदा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी ऐसा जान पड़ता है तो वह केवल है ताक निर्वर्ती ही है। पत्तो पड़े तो निर्वर्ती मार्ग न पकड़ो, न पड़े तो निर्वर्ती मार्ग का बाहर ना निकल गया, खाओ धक्का। कैसे धक्का खा रहे हैं कि ये एक सूरदास, एक शेर कोट था। पहले पुराना जमाना में राजा लोग शेरों के कोट लगाते, बंजारा में भी शेर कोट है, शाहपुरा में भी है। जैसे जयपुर वगैरह जितना ही राजाओं का गांव है उनके शेर कोट लगे। तो एक सूरदास नाम अंधे आदमी,
वो कोट के सारे वह नगर में प्रवेश हो गए। लेकिन जहाँ दरवाजो आवे वहाँ जो है उनको पीठ पर खुजली चलती है, तो वो सारा ने छोड़ दे, न दरवाजो निकल जाओ, पाजो सारो पकड़। ये से वो दरवाजा में प्रवेश न हो करके और घूम घूम के हैरान हो गए। एक संत देखो कि जिदे निकला आपा, जिदे यो सूरदास चालती है, यो कई एक तो साधना करे है गन कई बार दयालु संत होकर उन्होंने पूछो, जैसे चूहा जो है जंगल में आग लगी और बीच में आ गया, हंस ऊपर जा रही हो, जो दिया आगे करे मर जाएगा, ऊपरों नीचे उतर हंसरवानी पहले पंख पर बैठ जाए और उसको जो है ऊपर उड़ के आग से बचा दिए। ऐसे संत होते हैं कि उनको जो है बचाने के लिए पूछा रहे, सूरदास तू जो है कदे झाड़ के आ जाओ, खाडो आ जाओ, पत्थर आ जाओ, पैर फूट गया, चालियो है, सूरदास तुम बहुत दुखी है, तुम कर की कटे जाओ चाहे। महाराज मैं नगर में प्रवेश हो गया, लेकिन मैं हैरान हो गया, दुखी हो गया, मैं नगर का जो है दरवाजा नहीं मिल रहा। महात्मा ने कहा दरवाजा तो कई बार निकल गया, हजूर एक ही बार नहीं। संत ने विचार किया, सबसे बड़ा विचार होता है, बोलो तो विचार करके, चलो तो विचार करके, सो तो विचार करके कि मुझे ये दुख होगा सुख होगा। जो चीज हमको जो है इंद्रियां लोलुपता मिल रही है, इनमें आगे दुख होगा सुख। जो कष्ट भी आ रहे हैं, डंडा भी पड़ रहा है, तो इनका प्राणायाम क्या दुख होगा सुख होगा। महाराज कहते हैं खारा मीठा मीठा खारा जान नहीं मरम, पता नहीं है कि खारो मीठो भी आकर मीठो खारो भी आकर, ये बात का मर्म नहीं जानते। जो गुरु तत्क्षा है वो सदा के लिए ऊपर से तो कड़वी होती है, लेकिन प्राणायाम मीठा होता है। इंद्रियों के स्वाद लो लुकता ऊपर मीठा, लेकिन नीचे कड़वा होता है। इस मर्म को नहीं जानते, या अगर इनको जान जाओ तो दुख में बचता है। उन्हें कहा रे महात्मा विचार करके बोले कि तू इस सारा को छोड़ेगी दीवार में, कि महाराज छोड़ता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो है पीठ पर खुजली चलती है, जब थोड़ा तो बहुत छोड़ देता है। महात्मा बोलियो को हमारे ट्रेन में चाल बंद करे, हमारा चाल तो बंद नहीं कर। उठगलों में जो है 8-10 फुट वो दरवाजे वो वक्त आगे निकल जाओ, फिर खुजला करके हाथ लगाओ तो वही डंडो आ जाओ, कोट आ जाओ। महात्मा ने कहा यही बात देख सूरदास, ये युक्ति बताई कि अब के जब तेरे पेट में जो खुजली चाल है तो ये सारा नहीं छोड़ना, अगर सारा छोड़ना है तो चाल बंद कर, उसी जगह रुक जाना, अभी दरवाजा आ जाए। ये युक्ति से सूरदास ने धारण करी, महात्मा चले गए, थोड़ा आगे गया दरवाजा आया, उसका खुजली चाली, गाठो जो लेंगे लियो ना दो। महात्मा ने कहा चाल बंद कर दो, और का ठोड़ दो, रुक करके आगे देखा तो दरवाजा नहीं। ये 84 की मार्ग का दरवाजा है, मनुष्य जन्म दरवाजा 84 की मार्ग को पढ़ते रहो, खाते रहो, देखते रहो। ये ऐसे ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढो करके जाने वाला पुरुष कंधे पर रख लेते, इस तरह जो है भारी वजन है। मातो लाल हो गयो खांदा पर, यो खांदो लाल हो गयो तो ये पर लगा, वने पूछले नीचे पटकाना वजन ना। यो अहंकार सबसे शत्रु है, इन्हें नीचो न पटका। यो अहंकार इन जीव ने जो है बिल्कुल 84 की मार में मार रखो, फिर भी अहंकार ना आने न पड़े। वन क्या समझ जाकर मुख समझोगी, मैं सब जानता हूँ, तो वह अहंकार छूटता नहीं। ये जो है बोझा को इधर से इधर से बदलते रहते हैं, लेकिन दुख निवृत्ति जाननी, किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है, तो दूसरा दुख आकर के उनको सिर पर सवार हो जाते हैं। शुद्ध हृदय निरंतर जिस प्रकार सपने में होने वाला
स्वप्नांतर उस सपने के सर्वदा छोड़ने का उपाय नहीं। सपना में जो दुख रहे जो है, और वह सपना का दुख न कोई मेटो बात, बदकतरी सीधी बात। सपना में जो सपनों आ रहे, सपना में वो राजदूत पकड़ मार रहे हैं, वो दुख बोलो सपना में कौन बता सकता? वो दुख कब मिटेगा सपना का दुख? तो जब वो जागेगा तब फौरन मिट जाएगा। सपने का दुख जो है सपना में मिटा नहीं सकते थे। जब इस प्रकार कर्म फल भोगने में सर्वदा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युगत होते हैं। अब ये स्पष्ट बात है कि कोई कर्मों ही दुख न छूट वो छावा। मैं साधु हो गया कर्म से छूट गया, नहीं होता। साधु होने से कभी नहीं छूटेगा। मैंने जप तप योग यज्ञ किया, नहीं छूटेंगे। अहंकार तो लार को लारी कैसे छूटेंगे? बोलो अहंकार पड़े तो जो छूटे। इसलिए कर्मों से कर्म भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार सपन अवस्था में अपने मनोमय उपसी शरीर से विचरने वाले प्राणी को सपन के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, इसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुत न होने पर भी जब तक अज्ञान निंद्रा नहीं छोड़ती तब तक ये उनको सत्य भासते। इस शब्दों पर महाराज कहते हैं, झूठा साचा कर लिया और विषय अमृत जाना, दुख न सुख कल माने ऐसा जगत दीवाना। बोलो करो कहीं हमें। अरे झूठ ने तो ये सांच मान लिखो, और सांचा ने झूठो मान लिखो। परमात्मा सत्य है, स्वरूप है, जिनते क्या कौन कौन। और जो संसार की भौतिक वस्तु है जिन्हें कहा नहीं आनंद आ रही है, अब कैसे छूटे? जीव को जन्म मरण रूपी संसार में मुक्ति नहीं मिलती। उनकी आती है तिक्त निर्वृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। जब तक आत्मज्ञान जो नहीं होगा, ये आत्मज्ञान कोई बाजार में थोड़ी मिला, दुकान पर थोड़ी मिले, शहर में थोड़ी मिला। ये आत्मज्ञान तो सत्संग द्वारा ही मिला। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक वह चाहे कुछ भी कर दो, उनको कभी जो है या दुखों से निवृत्ति नहीं होगी। ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ रूपी आत्मा को यह जन्म मरण रूपी अनृत परंपरा प्राप्त हुई है, वह उनकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि सुदैव भक्ति होने पर हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। अरे अविद्या आई खटो, जीवन खटो फान और खटे ही न दुखी करना चाहिए। अविद्या महाराज इस शब्दों पर कहते, पूत पिता से बिछुड़ गया, अरे भूल पड़ा किस ठोर, मरे नहीं उड़ फाट कर, उड़ नाम हड़दे थारो हड़दो न फाटो। ये दुख ने ख्यान सहन कर दे, मरे नहीं उड़ फाट कर दादू बड़ा कर। ये अविद्या जो है न जाने खत्म आई और वो जीव बहुत दुखी हो गया। ये गुरु स्वरूप हरि की भक्ति बना नहीं मिलती। जो गुरु आते हैं वो भगवान ही स्वयं बन के आते हैं, लेकिन मन माने ना उनकी बात। ये भगवान वासुदेव के एकाग्रता पूर्वक स्वयं को प्रकार किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का और भाव न लेता। राज ऋषि यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रय रहता है। भगवान की कथा सुनो, रोज सुनो, मन लगा के सुनो, उनका विचार करो तो भक्ति भाव प्रकट हो जाएगा। वो कहा, महाराज ने कहा, दिन दिन भूले दह गुण, दिन दिन इंद्री नाश, दिन दिन मन मनसा मरे, तो दिन दिन कोई प्रकाश। ये रस्तो है। ये कोई अगर पकड़बो छावे लेकिन पाचा न रखता। काम क्रोध मद लोभ अहंकार यो पाछो जो हो जाओ तो काम फिरो कराओ चोपड़ो। जो कोई जो है दिन भर है कोई काम करते रहे, शाम को बरोबर कर देता, फिर तो वह फाचे, जब सुबह हो शाम को फाचो आए। इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक इन्हें प्रतिदिन सुनता पढ़ाता, उसे बहुत शीघ्र उनकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, यहाँ भगवत गुणों को कहने सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त
भगवत जन रहते हैं। उन साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए मधुसूदन भगवान का चरित्र और शुद्ध अमृत अनेकों नदियां बहती है। जो लोग अपरिचित से श्रवण तत्पर अपने कर्म पाड़ों द्वारा इन अमृत का जो है छल कर पान करते हैं, छक करके फैली चाके ही नहीं। कई मार्ग का शान है। बोलो विचार करो, ये मार्ग में खून दुखी भी और खून नरका में। भगवत मार्ग में, भक्ति मार्ग में, ज्ञान वैराग्य में जो साधु समाज में आज दिन तक कोई नरका में जो दादू सुकृत मार्ग चालता बुरा कबू न कोई, अमृत खाता प्राणिया मुआ न सुनिया। आज दिन तक रिकॉर्ड को ने ध्रुव प्रहलाद लगाकर यहाँ तक जो सुकृत मार्ग में गए सबकी सुखी भी, सबकी मुक्ति भी, अमर नाम हो गया। ध्रुव प्रहलाद आपने ये देखा है, लेकिन आज दिन उनको शास्त्रों में नाम है और सब लोग सजन कहते हैं। तो ये मार्ग में उनको बुरो, चाहे ये मार्ग में कोई भी हो। शिवरी भिलनी त्रेता युग में थी और भिलनी को कोई ब्राह्मणी थोड़ी थी वहाँ भक्त में। अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को पंडितों की औरतें सब मर मर गई नाम पर, लेकिन शिवरी भिलनी का नाम है। ये भक्ति मार्ग में तेरे वरना कोई तर न सकता। हाई सब भावन प्राप्त होने वाले क्षुधा पिपासा आदि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथा अमृत सिंधु से प्रेम क्यों नहीं करते? शास्त्र का नारद जी महाराज ने कहा है कि यो काम मर गयो, यो जीव क्यों मर रहा? खत्ता छाए कोई के भी घर हो, भगवान को अमृत यो काम पियो, कान पियो, जरूर पीना चाहिए। धन आदि देखा, ऊंचा लोग देखा, वो आप कथा होना है। और तो नहीं सुनेगा ना तो देख कुत्ते का जमारा घर घर में दर दर में भटकना पड़ेगा। ये उनको पता ही नहीं। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, अरे शंकर, स्वयं वे मनु, दीक्षण आदि प्रजापति दक्ष, शनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि ऋषि, इत्री, अंगिरा, पुलस ऋषि, पुला ऋषि, किर्तु, भृगु, विशेष्ट, मैं ये नारद जी ने कहा मैं भी यहाँ का मैंने आ गया। ये जो है जितने भी ब्रह्मवादी मुनिगण है सब सत मांडमय अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए। फिर भी यह सर्व साक्षी परमेश्वर को आज दिन तक मिलना बहुत कठिन। बड़े बड़े ऋषि हुए, खूब ढूंढ लगा दी, लेकिन वो परमेश्वर की खोज पूरी न बता सके। नेति नेति कहेगी वेद भी कि नहीं हम नहीं जानते। यहाँ लोग है मुँह जानो वाला था, कहीं भी नहीं जानो। ये कितना का नाम लिया है, ये उनकी गति को जो न जान सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, इनका पार पाना हंसी का खेल है क्या? नहीं। अनेकों महानुभाव उनकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए बृहस्पत आदि गुणों में युगत इंद्रिय आदि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उनके स्वरूप को वह नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल आस्था में छुट्टी पा सकते। लौकिक कर्म भी छोड़ना पड़े, वासना खत्म करनी पड़े, और वैदिक कर्म ने भी छोड़ना पड़े। अब ये दो बात जो है नहीं कह सकते हैं। वैदिक कर्म भी पसारने वाले कर्म कांड पर तो या पूर्वजन की कथा चली कि राजा जो है पूर्वजन यानी राजा प्राचीन जो है कर्म कांड में फंसे थे। तो वैदिक कर्म और लौकिक कर्म दोनों जो है भगवान की कृपा बिना छूटे तो वो जीव बन जाए, न तो नहीं बच सकता। ये दोनों ही जो कर्म मार्ग की बंद मूल आस्था से छुट्टी पा जाते हैं।
भाई पुस्तक तुम इस कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो। वे शून्य में प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का सफर भी नहीं करते। जो वे परमार्थ दीप पढ़ते हैं उसमें केवल अज्ञान के कारण है। जो मलिनी मति कर्मवादी लोग वेद के कर्म पर बताते हैं वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। उसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूप को भूलकर आत्म तत्व को नहीं जानने में जहाँ जनार्द भगवान विराजमान है उनकी गति नहीं जानते। इसलिए लोग तरह तरह के कर्म बताते हैं। ओ देखो लोग आजकल नोरता है उन्ना को अलोड़ा उन्ना को उन्नार कई का कई, लेकिन यहाँ एक कहानी को भी नहीं मिलेगी। भगवान की भक्ति बिना परमात्मा को जाने बिना कोई फर्क। वह भरतरी जी महाराज ने कहा है कि मैंने न जाना अज्ञानता में क्या क्या कर दिया। अरे कई रात्रि मैंने रिद्धि सिद्धि पाने के लिए शमशानों में व्यतीत कर दिया है। मैंने रतन पाने के लिए रत्नाकर समुद्र को खोल डाला है। मैंने कई रिद्धि सिद्धियां पाने के लिए कर्म कांडे में परिणित हुए खूब दुख उठाया, लेकिन तनिक ज्ञान हुआ एक थोड़ा अध्यात्म मार्ग को। तो मैंने सोचा था अपन अतरा दिन एक कहानी को दी भी नहीं, फूटी को दी भी नहीं। ये बहुत मार्मिक बात है। अगर उस परमात्मा को जानो, अपने आप को जानो या परमात्मा को जानो। अपने आप को जान गए, परमात्मा को जान गए, और अपने आप को परमात्मा को जान गए तो अपने आप को जान गए। दोनों में एक को तो जानो, या परमात्मा ने जानो, अपने आप को जानो। ये सत्संग का मूल कारण है। सच्चिदानंद भगवान की राम